अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। नाज़रीन इकराम, आज जिस बूटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो कदीमी नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। बेहतरीन चीज़ है, इसको हज़ारों लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं और तकरीबन जो है आम आदमी की पहुंच में है। कोई इतना ज़्यादा मशक्क़त भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हमारे इलाकों में भी होती है, ख़ास करके देहात में होती है और शहर में जो है वो भी होती है, लेकिन साइडों पे होती है। तो पंसार स्टोर से तो आपको हर वक्त मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इस बूटी का जिसका मैं आज ज़िक्र कर रहा हूँ तो उस बूटी का नाम है दूधी बूटी। तो दूधी बूटी जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसको शिराक भी कहते हैं। बाज़ इलाक़ों में ये हज़ार दानी के नाम से मशहूर है। हज़ार दानी के नाम से अक्सर लोग इसको जानते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक छत्तेदार बूटी होती है। इसकी जो शाखें होती हैं वो सुर्ख रंग की होती हैं और पत्ते सुर्ख सब्ज़ी माइल होते हैं। इस बूटी के पत्ते या शाख तोड़ने से सफ़ेद दूध निकलता है। तो नाज़रीन इकराम, इसके जो फ़वाइद की अगर बात की जाए तो ये बूटी मर्ज़ जरियान, सूरत अनज़ाल, रिक्कत मनी के लिए बेहतरीन और निहायत फ़ायदेमंद है। अरसा-दराज से इस्तेमाल हो रही है और ख़ास करके मर्ज़ जो जरियान है इसके लिए, सूरत अनज़ाल के लिए और रिक्कत मनी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको आप इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तकरीबन जो है 7 ग्राम खुश्क बूटी आपने लेनी है। लेकर आपने 7 काली मिर्चों के साथ पीस कर, छान कर, थोड़ी सी आपने शक्कर मिला लेनी है या तो आपने मिश्री मिला लेनी है, क्योंकि इसको चीनी आप नहीं मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शक्कर आप मिला लेंगे, मिश्री मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मिलाने के बाद 6-6 ग्राम जो है ये सफ़ूफ़ सुबह और शाम पानी से या दूध से आप ले सकते हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, दूसरा टोटका औरतों के मसाइल होते हैं। औरतों के मर्ज़ में एक मर्ज़ होता है सलियान रहम। इसमें भी इसका सफ़ूफ़ जो है बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए, दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए, पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दूध के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन फ़ायदा होता है औरतों के मर्ज़ सलियान रहम में। तो नाज़रीन इकराम, तीसरा टोटका खूनी बवासीर जिन लोगों को होती है तो इस बूटी को कूट छान कर पिलाने से रुक जाते हैं खून आपका और बवासीर में भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा ये देती है। तो बवासीर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर आपको पेचस लग रहे हों, पेचस ज़्यादा आ रहे हों, तो पेचस में जो है ये दूधी बूटी जो है ताज़ा हो तो 25 ग्राम, अगर आपने खुश्क ले ली है तो 12 ग्राम, ये भी पानी में कूट कर, छान कर सुबह शाम आप पिला सकते हैं। एक रोज़ में या 2 रोज़ में इसको पिलाने से आपके जो दस्त हैं वो रुक जाएंगे, पेचस आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन ये पेचस अगर सुद्दी हों, मिसाल के तौर पे आपके ख़ास करके मैदे में, आंतों में जो है कोई इस तरह की घुटन महसूस आपको हो रही हो, या तो आपको ये महसूस हो रहा हो कि मुझे साइडों पे भी दर्द हो रहा है, नीचे मसाने की तरफ भी दर्द हो रहा है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है आप, हो सकता है कि वो आपकी जो कब्ज़ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो, या तो आपको किसी खाना हैवी खाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो, या तो पेचस आ रहे हों, या तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपका नाफ जो है वो नीचे की तरफ अगर गिर जाता है तो उसकी वजह से भी आपको पेचस लग सकते हैं। तो अगर आपका नाफ ऊपर की तरफ गिरेगा, इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाई है, मज़ीद में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो नाफ अगर आपका नीचे की तरफ गिरता है तो आपको मसाने की साइड पे आपको वो दर्द होना शुरू हो जाता है, साइडों पे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो पेट में तो ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको जो है ऊपर की तरफ नाफ गिरता है, आपके सीने की तरफ अगर हीट करता है ज़्यादातर, तो आपको जो है सीने में जकड़न महसूस होगी और सीने की जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें आपको ये महसूस होगा कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि इस तरह की दिल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह आपको महसूस होगा, घुटन होगी और आपके बाजू में भी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, सुन्न हो सकता है। तो नाफ ऊपर की तरफ अगर गिरेगा तो नाफ प्रॉब्लम करता है सीने में, और आपको सामने फ्रंट से और बैक से जो है ना आपको दर्द होना महसूस हो जाएगा और घुटन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर नाफ नीचे की तरफ गिरता है तो नाफ नीचे जब गिरेगा तो मसाने की साइड पे जो है, साइडों पर मसाने की साइड पे शदीद प्रेशर हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल पेट फूला हुआ महसूस होता है।
तो उसकी वजह से भी पेचेस बाज़ औक़ात हो जाते हैं। तो अगर आपको उस वजह से पेचेस हो रहे हैं, आपको ये महसूस करना है, तो फिर आपने जो है पहले कोई पेचेस की दवाई दूसरी लेनी है, ये आपने पहले इस्तेमाल नहीं करनी है। जब आपको पेचेस खुल के हो जाएंगे वो, तो फिर भी आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो जब खुल के पेचेस होंगे तो बाद में ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपके पेचेस रुक जाएंगे। तो दोनों तरीक़ाकार आपने अपनाने हैं। पेचेस अगर आपको किसी और वजह से है, अगर आपको आंतों में प्रॉब्लम है, मैदे में प्रॉब्लम है, गैस की वजह है, या आपको कोई उल्टा सीधा खाना खाने से है, या तो नाफ की वजह से है, तो फिर आपने कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करनी है जो कि आपकी गैस को भी आपको खारिज कर दे, और साथ में जो है आपकी जो आंतें हैं सारी वो भी साफ़ कर दे। और साफ़ करने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे दूधी बूटी को, तो ये आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगी। तो नाज़रीन किराम, ये थी वीडियो दूधी बूटी के हवाले से, जो मैंने आपके सामने नुस्ख़ाजात भी पेश किए हैं, इसके फ़वाइद भी पेश किए हैं। तो सदियों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हर घर की ज़रूरत है, हर घर में होनी चाहिए, ताकि किसी वक्त भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।